स्वागत है आपका बिस्टॉक मीडिया में और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। पश्चिम बंगाल का चुनावी पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं, अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन बंगाल की गलियों में, चाय की दुकानों पर और हर चौक चौराहे पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है और वो सवाल है कि आखिर कहां है बुलडोजर बाबा। 2021 में जिन्होंने नारा दिया था कि 2 मई दीदी गई, वो योगी आदित्यनाथ आखिर बंगाल के रण में उतरने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी की कोई सीक्रेट रणनीति है या फिर ममता दीदी के गढ़ में योगी की एंट्री से पहले कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बंगाल में योगी के डिमांड का वो सच जिसे सुनकर विरोधियों की नींद उड़ जाने वाली है। बंगाल के चुनावी रण में इस बार सुरक्षा और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक मालदा, जलपाईगुड़ी और उत्तर बंगाल के इलाकों में योगी आदित्यनाथ की रैलियों की भारी मांग देखी जा रही है। स्थानीय मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां पीएम मोदी विकास और केंद्र की योजनाओं पर बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के समर्थक योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे चेहरे के रूप में देख रहे हैं जो कड़े संदेश देने के तौर पर जाने जाते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ की इतनी चर्चा क्यों है? इसके लिए हमें 2021 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालनी होगी जो बेहद ही अहम है। पहला है रैलियों का प्रभाव। 2021 में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लगभग 30 जनसभाएं की थी और स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट करीब 42% रहा था। विशेषकर मालदा और उत्तर बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां योगी ने प्रचार किया था, वहां बीजेपी 8 से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और इसका असर क्या हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव में भी योगी का स्ट्राइक रेट 80% के करीब दर्ज किया गया था। यही कारण है कि टीएमसी जहां इसे बीजेपी की चुप्पी बता रही है, वहीं आंकड़े के जानकारी से सोची समझी खामोशी भी मान रहे हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट प्लान की जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है। बंगाल में चुनाव कई चरणों में संपन्न होने हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को है। बीजेपी की रणनीति इस बार योगी आदित्यनाथ को प्रचार के आखिरी दौर में उतारने की है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी चाहती है कि योगी की एंट्री तब हो जब प्रचार अभियान अपने क्लाइमेक्स पर हो। इसका उद्देश्य उनके भाषणों और नारों के असर को मतदान के लिए एक ताजा रखना जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि 23 अप्रैल से पहले योगी आदित्यनाथ मालदा और कूच बिहार जैसे संवेदनशील इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते हैं। बीजेपी उन्हें एक ऐसे फिनिशर के रूप में देख रही है जो आखिरी क्षणों में ध्रुवीकरण और वोट बैंक को एकजुट करने में एक साथ काम आने वाले हैं। फिलहाल बंगाल की जनता और राजनीतिक पंडित दोनों का इंतजार है उस पल का जब योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर अपना पहला भाषण देंगे। क्या 2021 वाला प्रभाव 2026 में फिर से दोहराएगा? क्या बीजेपी की ये वेट एंड वॉच वाली रणनीति सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब पहले चरण के मतदान के साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन योगी के समर्थक एक बात जरूर कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा जहां भी कदम रखते हैं वहां नतीजे सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में ही जाते हैं। तो अब ये देखना है कि बंगाल में योगी क्या करिश्मा कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिस्टॉक मीडिया।